हम लोग आज टेंस पढ़ने जा रहे हैं। टेंस टेंस का हिंदी होता है काल। टेंस का हिंदी होता है काल। और टेंस का अगर देखा जाए इंपॉर्टेंस इंग्लिश में तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि टेंस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे तुम हिंदी कर लो या फिर लेटर राइटिंग लिख लो, चाहे कुछ भी, एनीबॉडी इंग्लिश में टेंस के बिना कुछ भी नहीं है। तो टेंस टॉपिक देखा जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग टेंस के बारे में ही देखेंगे। तो टेंस का हिंदी होता है काल। और टेंस का भेद होता है तीन। कितना होता है? तीन, यानी 3 टाइप्स ऑफ टेंस। इसका हिंदी होता है टेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, जिसका हिंदी होता है वर्तमान काल। सेकेंड होता है पास्ट टेंस, जिसका हिंदी होता है भूतकाल। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, जिसका हिंदी होता है भविष्य काल। जिस प्रकार से हम लोग टेंस 3 प्रकार में पढ़ते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक टेंस का 4 भेद होते हैं। प्रत्येक टेंस का 4 भेद होते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल लिखे हम लोग, 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद, 4 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से हम लोग टेंस के 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक टेंस के 4 भागों में पढ़ते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में पहला अगर देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, उसी को कहा जाता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये 3 प्रकार को हुआ। 3 भेद हम लोग पढ़ चुके हैं। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये 4 प्रकार के हो गए। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका कुछ पहचानने का तरीका होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, कहते किसको है? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है, तो क्या किस में लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल हो गया, मैं सोता हूं। तो ये जो ता, ये जो आया ता हो, ये किस में लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। या फिर ती है या फिर ते है, इसे सभी कोई आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर इसका देखा जाए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, क्या देखेंगे? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। और इसी का होता है निगेटिव, और एक होता है इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव निगेटिव देखा जाए। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव देखा जाए सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव देखा जाए डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क्स। इंट्रोगेटिव निगेटिव देखा जाए डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये 4 प्रकार के सेंटेंस हम लोग को पढ़ना है। अब बारी बारी से एक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।